लड़के का हाथ एक जॉम्बी ने काट लिया था। उसे पता था कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जॉम्बीज को अपने पीछे लगाकर अपने दोस्तों को बचाएगा, इससे पहले कि वो खुद भी जॉम्बी बन जाए। जाने से पहले उसने उस लड़की को अपनी फीलिंग्स बता दी जिससे वो प्यार करता था। उसने उसे अपने स्कूल यूनिफॉर्म का नेम टैग दिया और बदले में लड़की ने भी उसे अपना नाम टैग दे दिया। लड़के ने उसे गले लगाया और फिर बिना पीछे देखे भाग गया। कुछ ही देर में उसकी आवाज सुनकर बिल्डिंग में मौजूद सारे जॉम्बीज उसी की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो सब उसके पीछे लगे, वो उन्हें ऊपर रूफटॉप तक ले गया। नीचे की फ्लोर खाली होते ही उसके दोस्त नीचे उतरकर भाग निकले। रूफटॉप पर लड़का फंस चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो उसने एक खुले एलिवेटर शाफ्ट में छलांग लगा दी। जॉम्बीज भी उसके पीछे पीछे आ गए, लेकिन जॉम्बीज को अक्ल नहीं होती, उन्हें कूदना नहीं आता था। सारे एक एक करके ऊंचाई से नीचे गिरते गए। लड़का आवाज लगाकर बाकियों को भी बुलाता रहा। ऐसे करते करते उसने बिल्डिंग के सारे जॉम्बीज को मार गिराया। उसकी कुर्बानी की वजह से उसके दोस्त पीछे की पहाड़ियों तक पहुंच पाए। तब तक वो लड़का धीरे धीरे बदलने लगा था। इसी बीच उसका दुश्मन आ गया। अब वो दुश्मन आधा इंसान और आधा जॉम्बी बन चुका था। लड़का आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो हार गया। आधे जॉम्बी से उसका सामना नहीं हो पाया। दुश्मन ने उसे जमीन पर गिरा दिया, फिर बेरहमी से उसकी आंखों में वार किया, लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरा। वो लड़के का मजाक उड़ाने लगा। बोला, देखा, हार गया ना। उसी वक्त आर्मी को स्कूल पर हमला करने का ऑर्डर मिल चुका था। एक मिसाइल उनकी तरफ आ रही थी। उसी पल लड़के ने दुश्मन को पकड़कर उसके साथ एलिवेटर शाफ्ट में छलांग लगा दी। बॉम्बिंग के बाद लड़की वहां से जाने को तैयार नहीं हुई। वो और उसके दोस्त लड़के को ढूंढने वापस गए। बहुत देर तक तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला। आखिर में सब पहाड़ी पार करके शहर की तरफ चले गए, लेकिन शहर कुछ अजीब सा लग रहा था। सब कुछ साफ था, कहीं खून नहीं, कोई शोर नहीं। सबको लगा अब वो लोग सेफ हैं। लेकिन तभी क्लास लीडर को जॉम्बीज की भारी आवाजें सुनाई दी। अच्छा हुआ वो टाइम पे समझ गया और सबको लेकर वहां से निकल गया। अब वही क्लास लीडर भी आधा इंसान और आधा जॉम्बी बन चुका था। अब उसे अंदर से लोगों को खाने की तलब होने लगी थी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो चुपचाप सबको छोड़कर चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक लड़के ने नोटिस किया कि लीडर नहीं है। वो और लड़की मिलकर उसे ढूंढने निकले। जब उन्होंने उसे देखा, वो किसी की लाश खा रहा था, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। तभी अचानक लीडर का कंट्रोल चला गया और उसने लड़की को नीचे गिरा दिया। लड़के ने फावड़ा उठाया, लेकिन वो अपने दोस्त पर वार नहीं कर पाया। तभी लीडर ने खुद को संभाला। उसने खुद ही तय किया कि अब वो वापस नहीं जा सकता और चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद पूरा ग्रुप बहुत देर तक चलता रहा। आखिरकार वो सब एक शेल्टर तक पहुंच गए। लड़की ने स्कूल का मुख्य दरवाजा धक्का देकर खोला। कैंपस में प्रवेश करते ही उसके चारों ओर की पूरी दुनिया अचानक काले और सफेद रंगों में बदल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्कूल का नियम था कि प्रिंसिपल को छोड़कर किसी को भी रंग पहनने की अनुमति नहीं थी। लेकिन दाखिले के पहले दिन ही लड़की ने यह नियम तोड़ दिया, क्योंकि उसने चमकदार लाल लिपस्टिक लगाई थी। उसे तुरंत शिक्षा निदेशक ने पकड़ लिया और उसकी लिपस्टिक जब्त कर ली। सज्जा के तौर पर लड़की को धूप में खड़ा किया गया और उसे स्कूल की 427 नियमावली पूरी की पूरी कंठस्थ करके सुनाने को कहा गया। नियम पढ़ते पढ़ते वह अचानक जोर से हंस पड़ी, जिससे बाकी छात्रों का ध्यान उसकी ओर चला गया। तभी उसने एक लाइटर निकाला और नियमावली की किताब को निदेशक के सामने ही आग के हवाले कर दिया। सभी हैरान रह गए, लेकिन लड़की ने कहा कि स्कूल के नियमों में किताब जलाने की मनाही नहीं है। ये देखकर प्रिंसिपल गुस्से से आग बबूला हो गया और लड़की को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। शुरू में लड़की को थोड़ा रोमांच महसूस हुआ, लेकिन उसका मूड तब बदल गया जब वहां 2 बड़े स्पीकर रख दिए गए, जिनमें बार बार स्कूल के नियम बजाए जा रहे थे। लेकिन उन आवाजों से डरने के बजाय लड़की हंस पड़ी। उसे यह सब किसी लोरी जैसा लगा जो उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। अगले दिन लड़की ने खुद पर हरा रिबन बांधा और सहपाठियों से कहा कि अंधेरा कमरा बिल्कुल भी डरावना नहीं है। उसकी यह बात निदेशक ने सुन ली और उसे फिर से बंद कर दिया। इस बार प्रिंसिपल ने तेज रोशनी उसके चेहरे पर डाली, लेकिन लड़की डरी नहीं। तीसरे दिन लड़की ने न सिर्फ अपने बाल बैंगनी रंग में रंग लिए, बल्कि होंठ और जीभ पर पियर्सिंग भी करवा ली। अब अन्य छात्र उसे अपना आदर्श मानने लगे। प्रिंसिपल की सहनशीलता जवाब दे गई और उसने फिर से लड़की को अंधेरे कमरे में डाल दिया। वहां उसने प्लायर उठाया और लड़की की जीभ को पकड़ लिया। शर्त रखी कि अगर लड़की